हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। देखिए, किसी भी पैरेललोग्राम में जो साइड होती है उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, यानी कि जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में इक्वल होती है और पैरेलल होती है। इक्वल है मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो ए बी साइड है वो इक्वल है काय के, इस डी सी के, और जो ये हमारा ए डी साइड है ये इक्वल है किसके, इस बी सी के। इक्वल होने के साथ साथ ये पैरेलल भी है। पैरेलल है मतलब इनको कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये आपस में जाकर मिलने वाली नहीं है। तो देखो, यह तो इक्वल है और दूसरा क्या लिखेंगे कि ए बी जो है वो पैरेलल है काय के, डी सी के, और जो ए डी है वो पैरेलल है काय के, बी सी के। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अब समझते हैं एंगल के बारे में। तो देखिए, एंगल क्या है। एंगल इसमें तीन तरह के बनते हैं, एक अपोजिट एंगल, एक एडजस्टेड एंगल और एक अल्टरनेट एंगल। तो अपोजिट एंगल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं इसके वो इक्वल होते हैं। जैसे ए का अपोजिट एंगल है सी और बी का अपोजिट एंगल है डी। तो कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के एंड एंगल बी इज इक्वल है एंगल डी के। यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं एडजस्टेड एंगल। एडजस्टेड एंगल मतलब पास पास वाले एंगल। जैसे एंगल ए के पास वाला एंगल डी है, फिर एंगल डी के पास वाला एंगल सी है, फिर एंगल सी के पास वाला एंगल बी है। तो इन एंगलों का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू भी 180 डिग्री। ऐसे ही कह सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू भी 180 डिग्री। इसी तरह कह सकते हैं कि एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब समझते हैं डायगोनल के बारे में कि पैरेललोग्राम के डायगोनल में कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है। तो देखिए, डायगोनल वो रेखा या वो लाइन होती है जो किसी भी एंगल को दो इक्वल यानी कि बराबर भाग में बांट देती है। डायगोनल ऐसी लाइन होती है जो इन दोनों एंगलों को बराबर भाग में बांट देती है, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। अब डायगोनल क्या होते हैं, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं उनकी वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी कि काटते हैं। और जो ये एक दूसरे को काटते हैं तो इधर वाला जो पार्ट रहता है उसके ही बराबर इधर वाला पार्ट रहता है, यानी कि इधर वाला जो डायगोनल है वो इधर वाले डायगोनल के इक्वल होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे अगर इन्होंने ओ पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करा है, काटा है, तो ये डी ओ जो होगा वो बराबर होगा ओ बी के। डी ओ जो होगा वो बराबर होगा ओ बी के। इसी तरह पे जो ए ओ होगा वो बराबर होगा ओ सी के। लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी इस वाले जो डायगोनल है इसकी लंबाई अलग हो सकती है और ये वाला जो डायगोनल है इसकी लंबाई अलग हो सकती है। तो ये प्रॉपर्टी होती है डायगोनल की। अब एक और एंगल इसमें होता है, वो होता है अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम में वो भी इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, तो देखिए, जैसे ये एंगल है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा इसके जस्ट सामने वाला, इसके अपोजिट, इसका अल्टरनेट ये होगा। इसी तरह इसका अल्टरनेट ये होगा, इसी तरह इसका अल्टरनेट ये होगा और इसका अल्टरनेट ये होगा। माना कि ये वाला 14 डिग्री का है तो ये वाला भी कितने का होगा, 14 का होगा। तो एक ये प्रॉपर्टी होती है कि अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो ये थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। इसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके। साथ ही आप हमारे इस पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आप इसी तरह के वीडियो विस्तृत देखना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब का लिंक यहीं नीचे बायो में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी इस तरह के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।